हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों उत्तर प्रदेश में निष्ठा प्रशिक्षण पूरी जोर शोर के साथ चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के लगभग सभी राज्यों में निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। साथियों, आपको मालूम होगा कि जब निष्ठा प्रशिक्षण के 18 कोर्स पूरे हो जाएंगे, तब हम सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में मैं आपके लिए कोर्स 9 गणित का शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूं, जो आपको अपनी निष्ठा डायरी में नोट करने हैं। साथियों, कोर्स 9 गणित का शिक्षा शास्त्र की पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपको मैं पासवर्ड बता दूंगा, तब तक आप थोड़ा इंतजार करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में ही मैं आपको पासवर्ड को बता दूंगा। कोर्स 9 गणित का शिक्षण शास्त्र डिजिटल डायरी अधिगम के उद्देश्य। इस मॉड्यूल के अध्ययन के बाद शिक्षक मूल्यांकन सहित शिक्षण की उन कार्य नीतियों के बारे में जो बच्चों को अधिगम में संलग्न करने के लिए अपनाई जा सकती हैं को जानने एवं प्रयोग करने में सक्षम होंगे। राज्य की पाठ्यचर्या के साथ अधिगम परिणामों में दी गई दक्षता और कौशलों का संबंध जानने में सक्षम होंगे। कक्षा स्तर की अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में बच्चों की मदद करने के लिए उचित शैक्षिक विज्ञान की प्रक्रियाओं का संचालन करने में सक्षम होंगे। सभी बच्चों द्वारा अधिगम प्रगति को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ मूल्यांकन को एकीकृत करने में सक्षम होंगे। गणित की प्रकृति को समझना। गणित को प्राकृतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में एक आवश्यक उपकरण के रूप में दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। गणित न केवल दैनिक जीवन की स्थितियों में मदद करता है, बल्कि तर्क, अमूर्त चिंतन और कल्पनाशीलता को ही विकसित करता है। गणित कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। अब आता है स्कूली गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं। बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं और इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं। वह जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। यह पाठ्यचर्या केवल इससे विमुख होने वालों के लिए ही निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कोई चुनौती नहीं पेश करती। तो साथियों, यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको कोर्स 9 गणित का आकलन का पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो बताया जाएगा, और पासवर्ड है 1234। पासवर्ड ध्यान रखिए आप, पासवर्ड है 1234। समस्याएं, अभ्यास व मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक और दोहरावग्रस्त है। इसमें संगणना पर अधिक जोर दिया गया है। में स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय श्रेणी को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी है और उन्हें आवश्यक मदद भी नहीं मिल पाती। ये कहा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति के विषय में बताया गया है, इसकी अपनी स्वयं की भाषा है। उदाहरण के लिए गणित अवधारणाओं के पद, प्रतीक, सूत्र और सिद्धांत। इसका ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह और हर समय एक जैसा रहता है। तो ये बताया गया है गणित की प्रकृति के विषय में। अब बात आती है प्राथमिक स्तर पर गणित। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सोच मूर्त वस्तुओं के आसपास प्रमुख रूप से घूमती है, जो उनके परिचित संदर्भों में भी मौजूद है। सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को मूर्त वस्तु के हेरफेर से बच्चों को उलझाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए एक विशिष्ट प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसमें ज्ञान और कौशल दोनों शामिल होते हैं। स्कूली गणित का दर्शन। बच्चे गणित में भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं।
बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें। गणित में सूत्रों व यांत्रिक प्रक्रियाओं से आगे भी बहुत कुछ है। बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वह बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है, आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं और जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। बच्चे सार्थक समस्या उठाएं और उन्हें हल करें। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता व असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएं। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें। स्कूली गणित के सभी मूल तत्व अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, अमूर्त की प्रणाली, संगठन और सामान्यीकरण के लिए पद्धति मुहैया कराते हैं। अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। यह कहना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का। अब बात आती है अनुभव की। गणित में नई अवधारणा शुरू करने से पहले बच्चों को मूर्त वस्तुओं, खिलौनों और सीखने की अन्य सामग्रियों की तोड़ फोड़ से सीखने के अनुभव देना अवधारणा के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने में सहायक होता है। बच्चों को दिए जाने वाले कार्य अन्वेषी शैली के होने चाहिए। संख्याओं को जोड़ने के लिए बच्चों को अपने आसपास से वस्तुओं की दो समूह दिए जा सकते हैं और वह दोनों समूहों की वस्तुओं को मिलाने के बाद फिर से गिनते हैं। अब भाषा। साथियों, इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है 1234। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी बच्चों को शाब्दिक रूप से उनके अनुभव, टिप्पणियों और परिकल्पना का वर्णन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करें। इस तरह की चर्चा के दौरान बच्चे भाषा के कौशल का विकास भी करेंगे, जैसे प्रश्नों को तैयार करना, विषय से संबंधित एक नया शब्दकोश और शब्दावली प्राप्त करना। चित्रात्मक प्रस्तुति। बच्चों को चित्र की व्याख्या करने और संगत जानकारी खोजने में संलग्न करें। इस तरह के चित्रों में एक समस्या और उनके समाधान भी दिखाए जा सकते हैं। उच्च कक्षाओं में इससे बच्चों को गणितीय विचारों, समाधान और चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सीखने की सुविधा मिलेगी। विद्यार्थियों को प्रतीकों के और लोगों का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें इसके साथ अर्ध संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही उन्हें गणितीय व्यंजक या समीकरण बनाने के लिए मौलिक कार्यों के संकेतों के साथ प्रतीकों को संबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करें। गणित के साथ भाषा और पर्यावरण अध्ययन का समेकन। बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा उन कई प्रश्नों के उत्तर पाने की प्रक्रिया है जो उनके मन में उठते हैं। जब वह अपने चारों ओर के वातावरण से अनुभव प्राप्त करते हैं, बच्चों को उनकी पूर्ण जिज्ञासा के साथ स्कूल के अंदर और बाहर विषयों की सीमाओं के पार आनंददायक अधिगम करने देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसे बच्चे के अनुभव और पर्यावरण के करीब होने और अमूर्त होने की दोहरी भूमिका निभानी होती है। बच्चे अक्सर विचारों के मामले में काम करने में अकेले सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें अर्थ खोजने के लिए अपने अनुभव से जुड़े संदर्भ या मॉडल की सुविधा की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक प्रक्रियाएं। गणित को रुचिपूर्ण बनाने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। भागीदारी, जुड़ाव, अवलोकन, परिकल्पना गणना और उनका सत्यापन करना, समस्या खड़ी करना, दृश्य बनाना और दर्शन, संबंध बनाना, व्यवस्थित तर्क पद्धति, गणितीय संचार। प्राथमिक स्तर पर गणित में आकलन। प्राथमिक स्तर पर गणित में आकलन निम्न बिंदुओं पर किया जाना चाहिए। बच्चे गणित कैसे सीखते हैं इसकी समझ पर, गणितीय अवधारणा और दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग के विकास पर, बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत गुणों के विकास पर। किसका आकलन किया जाना चाहिए?
गणितीय संचार, अवधारणाएं और प्रक्रियाएं, समस्याओं को हल करने के लिए गणित विज्ञान का उपयोग करना, गणितीय तर्क, सामाजिक व्यक्तिगत गुण या फिर गणित के प्रति रुचि। अब ये प्रश्नोत्तरी आ गई है जो आपने करीब ही होगी। भिन्न अंकों का परिचय देने के लिए गतिविधि का उपयोग किया जाएगा। गणित को आनंददायी बनाने के लिए केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना जरूरी नहीं है। x+2 व्यंजक एक ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच के संबंध को बताता है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए यह कथन सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे विचारों को सामान्यीकृत करना सीखते हैं, सिद्धांत तैयार करते हैं और तर्क के आधार पर बयान साबित करना सीखते हैं। साथियों, एक बार फिर बताता हूँ, इस पीडीएफ का पासवर्ड है 1234। नेक्स्ट, गणित कक्षा में बच्चों को गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है कि इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। गणित शारीरिक शक्ति विकसित करने में मदद नहीं करता। तो साथियों, ये था आपके सामने कोर्स 9 का मटेरियल जो आप अपनी निष्ठा डायरी में नोट कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।